नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुधिनी मैम हिंदी टीचिंग के साथ पंचम वर्ण। अब आप सोचेंगे पंचम वर्ण क्या है। हमने तो वर्णमाला सुनी है, ये पंचम वर्ण क्या होती है। तो पंचम वर्ण जो होती है वो हमारी जो बिंदी है, जिसको हम लोग कहते हैं ना अनुस्वार, इस तरह का जो लगाते हैं हम किसी पर भी, किसी वर्ण के ऊपर में, तो उसको जो है पंचम वर्ण कहा जाता है। तो पंचम वर्ण लगाते समय देखिए हम बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। हम लिखते समय हमारी जो बिंदी है कभी इधर पहुंच जाती है, कभी उधर पहुंच जाती है, कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लगाना कहाँ है। तो आज हम इसी को सीखेंगे। और आप आज अगर आपने मेरी कक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये जो पंचम वर्ण संबंधी समस्या है, ये जो बिंदी वाली समस्या है, अनुस्वार वाली जो समस्या है, वो समस्या आपको नहीं होगी। तो कृपया आज की कक्षा में बहुत ध्यानपूर्वक से बैठे आप लोग, और आज आप बिल्कुल यहाँ से सीख कर जाएं कि ये जो बिंदी है, अनुस्वार है, वो लगती कहाँ पर है और उसका प्रयोग क्या है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जो है ऐसी ही अन्य जानकारियों के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करना शुरू करते हैं पंचम वर्ण। पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं, पंचम वर्ण होता क्या है। तो देखिए पंचम वर्ण, जिसे पंचमा अक्षर भी कहा जाता है, वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो है पंचमाक्षर होता है। देवनागरी लिपि में अंगा, इया, अणा, ना और मा, ये सभी जो है पंचमाक्षर होते हैं। ये पंचम वर्ण है, इसे ही पंचम वर्ण कहा जाता है। आप पुनः इसको दोबारा देखिएगा, कोई भी आपसे कहेगा कि वर्णमाला में पंचम अक्षर बताइएगा, तो आप सीधे कहेंगे पंचम वर्ण वह होता है जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। आइए आगे देखते हैं हम। हाँ, यहाँ पर आइएगा, देखिए ये जो पंचम वर्ण है उसको यहाँ पर देखिएगा, जिसे हम कहेंगे अनुस्वार। अनुस्वार आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, ये है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार, अब आप देखिए अनुस्वार का प्रयोग तो हम करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जानकारी मिलनी है आज पंचम वर्ण क्या होता है। तो ये देखिएगा, ये जो पंचम वर्ण है, अंगा, या, अणा, ना, मा, तो प्रत्येक वर्ग का देखिए, का वर्ग में पंचम वर्ण ये है, चा वर्ग में पंचम वर्ण या है, टा वर्ग में पंचम वर्ण अना है, ता वर्ग में पंचम वर्ण ना है, पा वर्ग में पंचम वर्ण मा है। तो हिंदी वर्णमाला के पंचम अक्षर का प्रयोग आज हम सीखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए आप सबसे पहले अभी कंठस्थ कीजिए। सबसे पहले आज आप यह देखिए कि पंचम वर्ण कौन सा होता है। तो ये देखिए, इसको प्रथम वर्ण कहा जाता है, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण का ही प्रयोग, ये जो अनुस्वार होती है इसमें पंचम वर्ण का ही प्रयोग होता है। तो उसी को आज हम सीखेंगे कि कैसे पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है और कहाँ लगाई जाती है, कहाँ पर ये लगती है, उसका उच्चारण कैसे होता है, इस पर हम विचार करते हैं। आइए अगले पड़ाव में चलते हैं। यहाँ देखिएगा, आप बहुत सारे देखिए अनुस्वार लगी है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। ये जो लगी है यही है पंचम वर्ण का प्रयोग। आप बोलेंगे सभी जगह तो बिंदी एक ही जैसी लग रही है, हम कहाँ में लगाए, कौन सा पंचम वर्ण लगाए, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगले पड़ाव में आइएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये पंचम वर्ण का प्रयोग है, ये पंचम वर्ण का प्रयोग है, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये गलत है, ये गलत है। तो इसको मैं लिख कर आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि आपको आज बिल्कुल सीखना है कि पंचम वर्ण कहाँ पर लगती है। अगले अंक को देखिएगा। यहाँ देखिएगा कई सारी मात्रा के शब्द है, अंग है, रंग है, कंठ है, बंद, साय, गंगा, खंबा, पंजा, ठंडक, पंकज, पलन, मंगल। तो ये जो बिंदी है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, उसका प्रयोग आज हम सीखने चलते हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आज हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। आइए विद्यार्थियों, हम पंचम वर्ण को आज लिखना सीखते हैं
और बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से आप इस कक्षा को देखिएगा। यदि आपने आज बहुत ध्यान से मेरी कक्षा को देख लिया कि कैसे अनुस्वार लगाई जाती है, कैसे बिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो आप जो है बिल्कुल आज मात्रा लगाने में कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे। आप आने वाले समय में आप जहां भी आप जिस तरह से भी पढ़ाई करेंगे, आप जो है मात्राओं को सही से रखना सीख जाएंगे। कोई भी आपसे कहेगा कि अनुस्वार लगाकर दिखाइए, अनुस्वार बताइए इसमें कौन सा पंचम वर्ण पड़ा, तो ये पंचम वर्ण कैसे पढ़ते हैं आइए सीखते हैं। देखिए ये जो पंचम वर्ण है, इस पंचम वर्ण को कैसे लिखा जाता है, तो ये बिंदी की तरह होती है। हम जो बिंदी लगती है ना, हम बोलते हैं देखिए पढ़ते समय में बिंदी लगी है मैडम, बिंदी लगी है मैडम, या आप बोलते हैं देखो मैडम वहां पे बिंदी लगाना है, तो इसको बिंदी नहीं, इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो है यह जो है नाक से उच्चारित होता है। अनुस्वार चंदा, इसका उच्चारण नाक से होता है, तो नाक से जो ध्वनि निकलती है उसे हम कहते हैं अनुस्वार। तो ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार ही हमारा पंचम वर्ण होता है। जैसे कि देखते हैं ये पंचम वर्ण में हम यहां पर लिखते हैं कंघी, कंघी। अब हमने ये शब्द लिख दिया कंघी। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि ये बिंदी को हम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करें, हम कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करें, कैसे इसको उच्चारण करें, तो आप देखिएगा आप ऐसे लिखते होंगे कभी भी कंघी। अगर आपको बोलना होगा ना, आप ऐसे बोलते होंगे। अगर बिंदी का उच्चारण करते होंगे तो ऐसे ही करते होंगे कंघी, बोल दिया कंघी हो गया। तो ये गलत है, ये गलत है। यही आपको सीखना है कि ये जो क के ऊपर में जो अनुस्वार लगी है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहां पर आइएगा, अब एक बात बहुत बारीक तरीके से आप सीख लीजिएगा। अनुस्वार जिस भी वर्ण के ऊपर लगता है, अभी यहाँ पर लगा हुआ है क के ऊपर लगा हुआ है, तो ये जो क के ऊपर लगा है उसका अगला वर्ण कौन सा है? उसका अगला वर्ण है घ। उसका अगला वर्ण कौन सा है? घ। तो अब आइए कौन से वर्ण में है, तो देखिए का वर्ग में ये घा लगा है, तो घा का पंचम वर्ण कौन सा है? घा का पंचम वर्ण कौन सा है? अंगा। तो आप देखिए यहां पर इसको हम इस तरह से लिखेंगे कंघी। ये देखिए आप इसका उच्चारण कीजिए कंघी, अंग कंग, कंघी, क्योंकि इसका उच्चारण कैसे होता है? अंगा। बच्चे उसको कैसे पढ़ते हैं? ड़ा, ड़ा पढ़ते हैं, जबकि ये ड़ा नहीं है, ये है अंगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि कंघी, कंघी का उच्चारण देखिए ऐसे है, यानी ये जो ना लिख रहे थे ये गलत है। आपको यही आज सीखना है कि अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है, और ये जो बिंदी आप देख रहे हैं जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, उसे यदि लिखने को कहा जाए तो आप उसे कैसे लिखेंगे। तो ये जो जिसके ऊपर लगती है, एक आप याद कर लीजिएगा, जिसके ऊपर लग रही है उसका अगला वर्ण देखना है, जिस वर्ण के ऊपर लगा हुआ है उसका अगला वर्ण देखना है, और उस वर्ण का पंचम वर्ण देखना है। तो देखिए घा के बगल में लगा है, घा वाले, ये का वाले वर्ग में लगा है अंगा, है ना। घा का पंचम वर्ण कौन सा है? अंगा। तो इसीलिए यहां पर लगा कंघी। अगले वर्ण पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहां पर है चंदा, चंदा। अब बताइए इसमें पंचम वर्ण कौन सा लगेगा? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे यहां पर चा के ऊपर में लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है? चा के ऊपर में अनुस्वार लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसका अगला वर्ण देखना है हमें। उसका अगला वर्ण कौन सा है? यहाँ पर दा। अब दा वाली पंक्ति कौन सी है देखिएगा, ये है दा वाली। यहाँ पर दा का, तो दा का पंचम वर्ण कौन सा है? न। दा का पंचम वर्ण कौन सा है? न। तो यहां पर हमारा ये जो अनुस्वार है वो ऐसे हो जाएगा चंदा, चंदा। तो जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसका अगला वर्ण को हमें देखना होता है कि उस वर्ण का पंचम वर्ण कौन सा है। तो ये दा का पंचम वर्ण कौन सा है? कौन सा है? न। इसीलिए यहां पर क्या लगा? न, चंदा। आइए अगले अगले शब्द की ओर जाते हैं। झंडा। हम अक्सर सुनते हैं झंडा, झंडा। तो अब बोलते हैं कि इसमें बताइए कौन सा पंचम वर्ण लगा है। तो यहाँ पर कौन सा पंचम वर्ण लगा है जरा आप बताइएगा। हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखकर कमेंट कीजिएगा।
झंडा। अब देखिए झा के अगली जो वर्ण है वो कौन सी वर्ण है? अब आप मुझे बताइए डा कौन सी पंक्ति में है? बताइए कौन सी में है? ये टा वाले वर्ग में है। तो टा वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? अणा। टा का पंचम वर्ण कौन सा? देखिए डा। क्योंकि मैंने क्या सिखाया था अभी अभी आपको कि जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके अगले वर्ण को देखना होता है पंचम वर्ण लगाने के लिए। तो उसका अगला वर्ण कौन सा है? ड। तो डा कहां पर जा रहा है हमारा? टा ठा डा। डा यहां पर आ गया है ना। तो डा का पंचम वर्ण कौन सा हुआ? अणा। तो अब हम लिखेंगे इसको कैसे, देखिएगा। झ आधा ना ड, झंडा, है ना। अभी अमूमन क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है कि बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती। कोई बोलता है कि इस बिंदी को जो है आप थोड़ा सा बताइए कि इसको बीच में कौन से वर्ण आएंगे। तो लोग लिखते हैं ऐसे, विद्यार्थी ऐसे भी लिखते हैं झंडा, ऐसे भी लिख देते हैं झंडा, है ना, झंडा। तो ये तो गलत है ना। क्योंकि हमें सिर्फ पता है कि अनुस्वार मतलब या तो ना होगा या तो मां होगा, हमें बस इतनी जानकारी है। हमारी ये जानकारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो अनुस्वार होती है ये यही पंचमाक्षर होते हैं। इसमें ना भी है, माँ भी है, अणा भी है, या भी है, अंगा भी है। तो अब आप देखिएगा अगले वाले में आते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि यहाँ पर हो गया है तंग, है ना। बोलते हैं ना मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो। अब यहाँ पर पंचम वर्ण पड़ा है। अब आप देखिएगा पंचम वर्ण में यहाँ पर आपका ता के ऊपर लगा है और उसका अगला वर्ण कौन सा है ना। ता के अगले वर्ण कौन से है? गा। तो गा का पंचम वर्ण कौन सा हुआ? गा का पंचम वर्ण हुआ अंगा। देखिए गा का पंचम वर्ण कौन सा है? अंगा। तो यहाँ पर कैसे लगेगा? ऐसे होगा तंग। ये ही लिखा जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा तंग। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे ये जो अनुस्वार का प्रयोग करना आप सीख गए हैं। अब एक जो दुविधा वाली हमारी अनुस्वार की प्रयोग होती है उसकी मैं चर्चा करती हूँ। जैसे लिखते हैं हम लोग संबंध, है ना। यहाँ पर दो अनुस्वार का प्रयोग हो गया है, सा के ऊपर भी है, बा के ऊपर भी है। ऐसे वाले जो अनुस्वार के प्रयोग है उसको कैसे लिखा जाता है, उसकी पंचम अक्षर जो है कैसे तैयार की जाती है। आप देखिए किसके ऊपर लगा है? ये सा के ऊपर लगा है। तो सा का अगला वर्ण कौन सा है? बा। अब बा का पंचम वर्ण कौन सा हो गया? देखिए ये वाला हो गया, ये बा है, ये बा आपको दिख रहा है। ये बा का पंचम वर्ण कौन सा हो गया? मा। तो यहाँ पर आएगा सा आधा माँ, यानी इसका पंचम वर्ण हो गया माँ। अब देखिए बा, ये बा दिख रहा है, बा के ऊपर में भी अनुस्वार है ना। इसके बाद कौन सा वर्ण है? धा। इसके बाद कौन सा वर्ण है? धा। तो धा कहां पर है? आप देखिएगा हमारा धा है ये ता वाली लाइन में, ता था दा धा, ये धा वाली है ना। तो धा का पंचम वर्ण कौन सा है? धा का पंचम वर्ण है ना। धा का पंचम वर्ण कौन सा हो गया? ना। तो यहां पर क्या आएगा? देखिए बा के बाद ना, धा, संबंध। अब इसको पढ़िएगा संबंध, हम यही तो बोलते हैं ना संबंध। तो यहाँ पर आप देखिएगा यही बिंदी दो तरह की लगी है, अनुस्वार दो तरह की लगी है, लेकिन दोनों का एक लिखने के जो वर्ण है पंचम वर्ण है वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो ये हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं, इसको एक बार देखिएगा। जिसके ऊपर लगता है उसके अगले वर्ण को देखना होता है ना। तो सा के ऊपर लगा है, उसका अगला वर्ण कौन सा है? ब। तो बा का पंचम वर्ण कौन सा है? बा का पंचम वर्ण है माँ, है ना। बा का पंचम वर्ण कौन सा हो गया? माँ। तो हमने माँ लिख दिया। अब बा के ऊपर लगा है, बा का अगला वर्ण देखना है धा। अब ये देखने की धा का पंचम वर्ण कौन सा है? न। तो हमने लिख दिया यहाँ पर न। तो इस तरह से पंचम वर्ण को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप पढ़कर जो है उनके अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें आती होंगी। ठंडा, ठंडा, ठंडा। अब मुझे बताइए ठंडा में कौन सा पंचम वर्ण लगेगा? बताइए ठंडा में कौन सा पंचम वर्ण लगेगा? ठा के ऊपर बिंदी लगी तो है, लेकिन उसका अगला वर्ण कौन सा है? डा। डा। तो डा का पंचम वर्ण कौन सा? अणा। तो इसको हम लोग आधे पे कैसे लिखेंगे? ठा अधणा डा, ठंडा, ठंडा। तो इस तरह से
पंचम वर्ण जो है हमारी जो अनुस्वार है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो पंचम वर्ण है उसे तैयार कर लेना चाहिए, उसे याद कर लेना चाहिए। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, कचट, मैंने बोला था ना कल आपको, क्या बताया था, कचट, तपय, तो तपय में सिर्फ तप ही आया है या नहीं आया है ना। तो कचट तपय में देखिए का पंचम वर्ण है अंगा, चा का पंचम वर्ण है इया, है ना, टा का पंचम वर्ण है अणा, ता का पंचम वर्ण है ना, और पा का पंचम वर्ण है मा, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, ये जो पंचम वर्ण है, अब आपके अगर शिक्षक आपको कहेंगे कि विद्यार्थियों चलो आप पंचम वर्ण बताइए मुझे, तो आपको याद रहना चाहिए कि अंगा, इया, अणा, नामा, 5 पंचम वर्ण है, अंगा, इया, अणा, नामा। अब इनको अगर शिक्षक आपसे कहेंगे कि विद्यार्थियों थोड़ा पंचम वर्ण हमें लिख कर बताओ, है ना, तो आप लिख कर बता दीजिएगा। यदि आपसे वो कहेंगे, आपके शिक्षक यदि आपको प्रश्न देते हैं कि चलिए अनुस्वार के जो पंचम वर्ण है वो बताइएगा, तो यदि उसने कुछ भी लिख दिया है, उसने लिख दिया है मान लीजिएगा घंटा, घंटा, है ना, घंटा, तो जिसके ऊपर लगा है, मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया, जिस वर्ण के ऊपर लगा है उसका अगला वर्ण हमें देखना है और उसके अगले वर्ण के अनुसार उसका पंचम वर्ण देखना है। तो टा वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा हो गया, ये है टा वर्ग का पंचम वर्ण। तो आप सीधे से लिखेंगे घ अधना टा, घंटा, इस तरह से हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे शब्द हैं जिस पर हम जो है इस तरह से पंचम वर्ण तैयार कर सकते हैं। बंद, 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 तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है, ये देखिए दा, दा का पंचम वर्ण कौन सा है, दा का पंचम वर्ण है ना, तो बंद, बंद, है ना। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर खंबा, खंबा, खंबा। आप मुझे बताइए भा का पंचम वर्ण कौन सा है, भा कहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पर है भा, भा का पंचम वर्ण कौन सा है, मा, तो यहाँ पर हो गया खंबा। अब एक थोड़ा सा जटिल शब्द है, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा एक शब्द आता है चंचल, चंचल। अब मुझे बताइएगा चा कौन सा पंचम वर्ण लगेगा और यह अनुस्वर कौन से पंचम वर्ण को बता रहा है। तो चा के ऊपर लगी है, उसका अगला वर्ण कौन सा है, चा है, तो चा का पंचम वर्ण कौन सा हो गया बेटा, यहाँ, कौन सा पंचम वर्ण हो गया, यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे लगेगा, ऐसे, चंचल, चंचल। अभी यदि आपको लिखने को कहा जाएगा, कोई बोलेगा इस बिंदी का कैसे आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आप बोलेंगे चंचल, आप ऐसे बोलेंगे चंचल, चंचल, चंचल। ये चंचल प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से सही नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से सही नहीं है, इसे पढ़ा जाता है चंचल, इया का साउंड आना है इस पे, चंचल। तो आपको जो है अब याद हो गया होगा कि जिस वर्ण के ऊपर लगता है उस वर्ण की जो अगले वर्ण है उस वर्ण का पंचम वर्ण हमें देखना होता है और वहां पर आपका आ जाता है अनुस्वार, वह बिंदी इस तरह से बदल जाती है। तो विद्यार्थियों आज आपने देखा कि आप पंचम वर्ण लिखना और उसको लगाना और उससे उसके अनुसार जो है पंचम वर्ण है उसको उसके अनुसार लिख कर एक तरह से पढ़ना, यह आपने सीख लिया। तो आप इसको जो है दोबारा भूलेंगे नहीं, दोबारा से एक बार याद कर लीजिएगा। पंचम वर्ण वर्णमाला का पंचम अक्षर होता है जिसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है और इस पंचमा अक्षर का प्रयोग कहाँ होता है, अनुस्वार के लिए होता है। ये जो बिंदी है ना, जैसे आप बिंदी बिंदी बोलते रहते हो, तो इस बिंदी के लिए ही पंचमा अक्षर का प्रयोग होता है। आप याद रखिएगा जिस भी वर्ण के ऊपर लगता है, जिस भी वर्ण के ऊपर लगता है तो उस वर्ण का अगला वर्ण आपको देखना होगा, उस वर्ण का अगला वर्ण आपको देखना होगा। यहाँ पर दा है तो दा का पंचम वर्ण हो गया ना, तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से चंदा। तो आपका जो है इस तरह से पंचम वर्ण इस आप जो है अनुस्वार में रखना और उसे उस तरह से लिखना, उसका उच्चारण करना, ये आप सीख जाएंगे। और मुझे आशा है कि आज आपने पंचम वर्ण बड़े भली प्रकार से सीख लिया होगा और उसका प्रयोग करना भी सीख लिया होगा। और आने वाले समय में कक्षाओं में जब भी आप लिखें
जब भी आप लिखें तो इसका बड़ा ध्यान रखें और दिमाग में एक ही बात अपनी बुद्धि में बैठा लें कि हमारा जो पंचम वर्ण है वही अनुस्वार है। अब जिसके ऊपर लगा है उसके अगले वर्ण को हमें देखना है कि उसका अगला वर्ण कौन सा है, उसके अगले वर्ण का सोचना है, अगले वर्ण का। चा का पंचम वर्ण कौन सा है, तो चा छा जा जा इया, हम याद आ गया, हमने उसको वहां पर लगा दिया। तो यदि आज आपको हमारा ये पंचम वर्ण का पाठ आप सभी को पसंद आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही अन्य जानकारियों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।